चौबीस जुलाई को हिंदू जन जागरण पद यात्रा की एक रैली निकाली गई थी, जो शिवाजी चौक पे आचार्य जगत गुरु पद्महंस के भड़काऊ भाषण के वजह से पूरे भिवंडी शहर के अंदर एक वातावरण खराब हुआ। उस ताल्लुक से आज हम लोग एनसीपी पार्टी की तरफ से डीसीपी साहब के पास एक डेलीगेशन ले जाके मुलाकात की और उनको हमने अपने तरफ से पार्टी की तरफ से एक बात रखी। शहर के अंदर एक माहौल घबराया हुआ है, एक नाराज़गी का माहौल है, ख़ासकर हमारे माइनॉरिटी के लोग, क्योंकि जो 2 दिन पहले जो शिवाजी चौक पे भाषण हुआ, बहुत ही दर्दनाक भाषण और भड़काऊ भाषण जो किया गया, जहरीला भाषण, वो इस शहर के लिए आने वाले वक्त में बहुत तकलीफ़ दे सकता है। क्योंकि भिवंडी शहर एक अमन शांति का शहर कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल दी जाती है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, बकरीद हो, गणपति हो, दिवाली हो, होली हो, यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, हर सुख दुख में साथ में रहते हैं। 1984 में जो फसाद हुए थे, जिसके वजह से भिवंडी शहर का बहुत नुकसान हुआ था, चाहे वो हिंदू भाई का हो चाहे वो मुस्लिम भाई का हो, और नुकसान का भुगतान भुगतना पड़ा था दोनों समाज को। उसके बाद आज 2022 तक अल्लाह का एहसान है, ऐसा कोई माहौल और वातावरण ख़राब नहीं हुआ भिवंडी शहर के अंदर, क्योंकि यहाँ की नागरिक जाग चुके हैं, यहाँ एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं। तो कोई यहाँ ऐसा इंसान नहीं है कि आके हमारे में फूट डाल सके। लेकिन अफसोस की बात यह है, बाहर से आके और ये भाषण दे के अगर ये चैलेंज किया जाता है माइनॉरिटी के लोगों को, उनके भावनाओं से खेला जाता है, ये दुख की बात है। अभी यहाँ के जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये शहर हमें संभालना है और ऐसा भाषण कोई ना करे, और ऐसे लोग जो भी है समाज के लोग हैं उनको भिवंडी शहर में ना लावे, क्योंकि ऐसे भाषणों से नौजवान बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है। खासकर जो 15 साल से लेकर 18 साल 20 साल के बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी समाज के हो, उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तो कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य, फ्यूचर ख़राब ना हो, यहाँ का और ऐसा भाषण कोई ना करे, और ऐसे लोग जो भी है समाज के लोग हैं उनको भिवंडी शहर में ना लावे, क्योंकि ऐसे भाषणों से नौजवान बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट गिरता है। खासकर जो 15 साल से लेकर 18 साल 20 साल के बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी समाज के हो, उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तो कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य, फ्यूचर ख़राब ना हो, यहाँ का वातावरण ख़राब ना हो, तो ऐसे लोगों को शहर में कोई भी समाज के गुरु हो उनको ना लाया जाए, ताकि वातावरण ख़राब हो। जिस तरह से कि आपने हाँ, उसके बाद वही मैं आपको बताना चाहूँ, पहले शहर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान जो वहाँ कहा गया इस्तीफे से, मुसलमान संविधान को, उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुसलमान से ज़्यादा कौन संविधान को मानता है? मुसलमान संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं। अरे आप भाषण दिए हो, आप संविधान को नहीं मानते हो, आपने भाषण में क्या कहा है, पर आप अपना भाषण उठा के देखो, तो आप साबित करते हो कि आप सीधे सीधे हमारे हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भिवंडी शहर में ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि चाहे हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, हम ऐसे भाषणों पर ध्यान नहीं देंगे। और ख़ासकर मैं भिवंडी के सभी माइनॉरिटी के लोग को गुजारिश करूंगा, नौजवान बच्चे से गुजारिश करूंगा, ऐसे भाषण पे ध्यान ना देवे, वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देवे, और कोई ऐसा वातावरण ख़राब ना हो ताकि हमारी उसमें बदनामी हो। और आज हम जो डीसीपी साहब के पास जो गए, मेन मुद्दा हमारा यही था कि आज 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ। इसीलिए शहर के अंदर एक खलबली मची हुई है। खुलेआम कुछ भी भाषण, भड़काऊ भाषण देके चले जाते हैं और उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों को, अल्पसंख्यक के शहरों में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अगर ये कोई माइनॉरिटी का अगर भाषण देके किया गया होता, तो आज उसके ऊपर दुनिया भर की कार्रवाई हो गई होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी डीसीपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि FIR ज़रूर होगा, और हमने तो उनके साथ साथ
मांगनी की है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और जिन लोगों ने इसमें आके भड़काऊ भाषण किया है, गिरफ्तारी की मांगनी की है। इन्होंने एफआईआर करने का वादा किया डीसीपी साहब ने, और ये अगर दो दिन के अंदर नहीं होएगा तो राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बहुत बड़े पैमाने में धरना मोर्चा होगा। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी सेक्युलर पार्टी है। हमारे पार्टी में जातिवाद के कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल किया नहीं जाता है। भिवंडी शहर एक अमन शांति का शहर है। इस भिवंडी शहर में सभी समाज के लोग रहते हैं, मगर बाहर से आकर इस भिवंडी शहर में भड़काऊ भाषण देकर भिवंडी शहर के नागरिकों में गलत वातावरण निर्माण करने का जो काम करते हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए है। और ऐसे जो भड़काऊ भाषण देकर शहर का माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बंदी लाना चाहिए। हम हर समाज के साथ रहने वाले लोग हैं, ना हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब ये सेक्युलर है और हमारी पार्टी सेक्युलर है, इसलिए हम शहर में अमन और शांति रहना चाहिए, यही हम हमेशा कोशिश करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं शहर का वातावरण ख़राब करने वाले, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए हम भिवंडी शहर के उपायुक्त योगेश चौहान साहब के पास निवेदन देने के लिए गए थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए।